12:10 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। मीठे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। प्रश्न है, इस कलयुग में किस चीज का देवाला निकल चुका है? देवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? उत्तर है, कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का देवाला निकल चुका है। इसीलिए भारत सुख धाम से दुख धाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। यह खेल सारा भारत पर है। ये खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। खेल का आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। गीत है, भूला नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भगवान उवाच, कौन सा भगवान? शिव भोला भगवान उवाच, भोलानाथ शिव भगवान उवाच। बाबा भी समझाते, टीचर का भी काम है समझाना, सतगुरु का काम है समझाना। शिव बाबा को ही सत बाप भोलानाथ कहा जाता है। शंकर को भूला नहीं कहेंगे। उनके लिए तो कहते आंखें खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला है। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का। बाप आए हैं पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का देवाला है, क्योंकि रावण ने श्राप दिया हुआ है। सब शोक वाटिका में रोते पिटते रहते हैं। भोलानाथ शिव बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ड्रामा को तो और कोई नहीं जानते। माया ने बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया है। भारत का ये हार जीत दुख सुख का नाटक है। भारत जैसा सॉल्वेंट था, अब कौड़ी जैसा इंसॉल्वेंट है। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। भारत हेवन था, अब हेल है। हेल से फिर हेवन बनना। हेल से फिर हेवन कैसे बनता है? उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के कोई भी समझा नहीं सकता। यह भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खोलनी होती है। तो जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं, दुर्भाग्यशाली तो सब है ही। तकदीर किसका खोलेगा? भाग्यशाली बने। दुर्भाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचारी है।
बाप आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, परंतु उस बाप को भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, क्योंकि उनको देह नहीं है। सुप्रीम आत्मा बात करती है, पावन आत्माएं होती है सतयुग में। कलयुग में सब पतित है। अनेक उनके मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते, सब पतित है और अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं। फिर भी जो जो जिस जिस भावना से पूजा करते, उनको अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए फल देता हूँ। जड़ मूर्ति कभी उसका फल नहीं दे सकता। जाते जरूर भगवान के नाम से, लेकिन फल देने वाला कौन है? शिव बाबा है। फल देने वाला, अल्पकाल के सुख देने वाला भी मैं ही हूँ, और बेहद का सुख दाता भी मैं ही हूँ। मैं सुख दाता, बाबा ने कहा मैं दुख दाता नहीं हूँ, मैं तो दुख करता सुख करता हूँ। तुम आए हो सुख धाम में स्वर्ग का वर्षा पाने का, इससे परहेज बहुत है। बाप समझाते आदि में सुख, फिर मध्य में भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो सुख पूरा हुआ फिर दुख शुरू होता है। फिर देवी देवता वाम मार्ग में, विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं, जहाँ से ही फिर भक्ति मार्ग शुरू होती है। तो आदि मध्य अंत दुख शुरू, आदि में सुख, मध्य में दुख शुरू होता है, अंत में महादुखी, अंत में महादुखी है। बाप कहते अब सर्व का शांति सुखदाता मैं ही हूँ, तुमको सुख धाम में चलने के लिए तैयार कर रहा हूँ। बाकी सब हिसाब किताब चुक्त कर शांति धाम में चले जाएंगे। सजाएं तो बहुत खाएंगे, ट्रिब्यूनल बैठती है ना। बाबा ने समझाया है, काशी में भी बलि चढ़ते थे, काशी कलवट कहते हैं ना। अब काशी में है शिव का मंदिर, वहाँ भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद से रहते हैं। कहते बस अब आपके पास आऊं, बहुत रो रो कर शिव पर बलि चढ़ते हैं, तो अल्पकाल क्षण भंगुर थोड़ा सा फल भी मिलता है। तो बाबा ने कहा यहाँ तुम बलि चढ़ते हो तो जीते जी शिव बाबा के बनते हो, और 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए। जीव घात की बात नहीं है, जीते जी बाबा मैं आपका ही हूँ। वह तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, मर जाते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा का बन जाऊंगा, परंतु कोई बनते नहीं है। यहाँ तो जीते जी बाप का बने, गोद में आए, फिर बाबा की मत पर चलना पड़े। तो भगवान की बन गए जीते जी, तो उनकी ही मत पर चलना पड़े, तभी तो श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। तुम अब बन रही हो, कल्प कल्प तुम ये पुरुषार्थ करते आए हो, यह कोई नई बात नहीं है। दुनिया पुरानी होती है, फिर जरूर नहीं चाहिए ना। भारत नया सुखधाम था, अब पुराना दुखधाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि है जो ये नहीं समझते कि सृष्टि एक ही है, वह सिर्फ नई और पुरानी होती है। माया ने बुद्धि को ताला लगाए क्या बना दिया? बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। इसीलिए ऑक्यूपेशन जानने बिगर देवता का पूजा करते रहते। बाबा को पूरी रीति जानते नहीं, फिर पूजा किसकी करते? देवताओं। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। देवियों की पूजा में करोड़ों रुपया खर्चा करते। अभी नवरात्रि में दुर्गा का पूजा बनाते मंडप,
अभी तो नवरात्रि आ रही ना, तो बहुत कलकत्ता में भी बहुत दुर्गा पूजा को मान्यता है। तो बाबा ने कहा उनकी पूजा कर, खिला पिला कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। तो यह गुड़ियों की पूजा हुई ना, इससे क्या फायदा है? कोई फायदा? कितना धूमधाम से मनाते हैं, खर्चा करते हैं। हफ्ता के बाद जैसे स्मशान में दफन करते हैं, वैसे वो फिर सागर में लेकर डुबो देते। कितनी अच्छी अच्छी मंडप बनाते, कितनी अच्छी अच्छी क्या करते, सारे उसकी जेवर वगैरह पहनाते महंगे से महंगे, फिर क्या करते, डुबो देते। भगवान उवाच, यह आसुरी संप्रदाय का राज्य है, मैं तुमको देवी संप्रदाय बनाता हूँ। कोई को निश्चय बिठाना बड़ा कठिन है। लोगों ने स्थूल चीज को माना है ना, भगवान निराकार है, किसी के निश्चय बैठना मुश्किल होता है, क्योंकि साकार में नहीं देखते हैं। आगा का साकार में था तो उनके कितनी फॉलोअर्स थे। तो बाबा ने कहा उनको सोने हीरे में भजन करते थे, इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती। तो बाबा समझाते हैं इसको क्या कहा जाता, अंधश्रद्धा कहा जाता है, क्योंकि स्थायी सुख तो है नहीं ना। बहुत गंदे भी होते हैं, बड़े बड़े आदमी से बड़े पाप भी होते हैं। बाबा कहते गरीब निवाज हूँ, गरीब से इतने पाप नहीं होंगे। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो। अरे तुम आत्मा हो ना, आत्मा को भी कभी कोई ने देखा नहीं है। समझते स्टार मिसल भ्रुकुटी के बीच में रहती है, जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खलास हो जाता है। आत्मा स्टार मिसल है, तो जरूर मुझ आत्मा का बाप भी हमारे जैसा होगा, परंतु वह सुख का सागर, शांति का सागर है। निराकार वर्षा कैसे देंगे? जरूर भ्रुकुटी के बीच में आकर बैठेंगे। आत्मा जब ज्ञान धारण कर दुर्गति से सदगति में जाती है, अब जो करेगा सो पाएगा। बाप को याद नहीं करते तो वर्षा भी नहीं पाएंगे। कोई को आप समान वर्षा पाने का लायक नहीं बनाते तो समझते पाई पैसे का पद पा लेंगे। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है? यह बाबा बैठकर समझाते हैं। भारत है ही श्रेष्ठाचारी, देवताएं होकर गए हैं। गाते भी है हेवनली गॉड फादर, परंतु जानते नहीं कि हेवनली गॉड फादर कब आकर सृष्टि को हेवन बनाते हैं। तुम जानते हो सिर्फ, बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते। वह भी ड्रामा अनुसार होना है, पर जितना जिसकी तकदीर में होगा। बाबा ने कहा बाबा को जानते हैं, मानते हैं, पर पुरुषार्थ पूरा नहीं करते, क्योंकि उनके जितना ड्रामा अनुसार होगा उतना ही तो करेंगे ना। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता सकते हैं कि इस चलन में अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। माना तुम्हारा चलन ऐसा है, अगर शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे, परंतु पूछने की हिम्मत कोई नहीं रखते हैं। तो बाबा ने कहा जो अच्छा पुरुषार्थ करते वो समझ सकते हैं हम कितनों के अंडों की लाठी बनते हैं। बाबा समझ जाते कि अच्छा पद पाएगा। ज्ञान कितनों को दिया, अंधों की लाठी बनी, स्वभाव संस्कार बदला। तो बाबा ने कहा बाबा समझ जाते ये बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता तो वो वहां जाकर दास दासी बनेगा। झाड़ू आदि लगाने वाले, कृष्ण की पालना करने वाले, महारानी का श्रृंगार करने वाले, ये सब दास दासियां ही तो होते हैं ना। वह है पावन राजाएं, यह है पतित राजाएं।
तो पतित राजाएं पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उन्हों की पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। बिरला मंदिर कितना बड़ा है, देखा है कितना बड़ा। कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन है। फिर उनको कितना फायदा मिलेगा, अल्पकाल का सुख। जगदम्बा के पास जाते ये थोड़ी जानते कि ये जगदम्बा की लक्ष्मी नारायण बनती है। इस समय तुम जगदम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे। वो जाते जगदम्बा के मंदिर में, अम्बा के मंदिर में, पर जानते नहीं। पर तुम बच्चे जानते हो तो सभी मनोकामनाएं पूरी करते हो। विश्व का राज्य ले रही हो, जगदम्बा तुमको पढ़ा रही है, वही फिर लक्ष्मी बनती है, जिससे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते हैं। कितना फर्क है, जब अज्ञान काल में थी और अभी में कितना फर्क है। लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते। लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बच्चा चाहिए या हमें बीमारी से दूर करो, नहीं। लक्ष्मी से धन मांगते। नाम है ही लक्ष्मी पूजन। जगदम्बा से तुम बहुत कुछ मांगते, सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वे सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली है। अभी तुमको जगदम्बा से मिलती है स्वर्ग की बादशाही। लक्ष्मी से हर वर्ष तुम कुछ ना कुछ धन का फल मिलता है, तब तो हर वर्ष पूजा करते हो, समझते हैं कि धन देने वाली है। धन से फिर पाप करते रहते। धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते। अभी तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रतन, जिससे तुम माला माल बन जाएंगे। अभी बाबा हमें ज्ञान रत्न देता है, जिससे हम माला माल बन जाएंगे। जगदम्बा से स्वर्ग की राजाई मिलती है, वहाँ पाप नहीं होता। कहाँ? सतयुग में कोई भी पाप नहीं होता है। कितनी समझ की बातें हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते है, कोई भी समझते ही नहीं। कितनी समझ की बातें हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं। जो ज्ञान को अच्छी रीति समझेगा, श्रीमत पर चलेगा, वो तो तकदीर बनाएगा। और कोई ना मानते ना चलते, तो बाबा ने क्या समझते? बाबा के तो उनकी तकदीर में नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ थोड़ी बनेंगे, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, यह समझाना है। गॉड फादर हेवनली किंगडम स्थापन कर रही है, फिर भारत में हेवन बन जाएगा। इसको कहा जाता है संगम युग को क्या कहा जाता है? कल्याणकारी संगम युग। यह तो बहुत से बहुत 100 वर्ष का है, ज्यादा से ज्यादा कितना वर्ष, और कितना वर्ष बाकी है? 16 साल, 13 12 साल, 1250 वर्ष के अजमेर में बैकुंठ का मॉडल है। दिखलाते स्वर्ग कैसा होता है। स्वर्ग तो जरूर यहाँ ही होगा ना। थोड़ा भी अगर सुनेगा तो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो जैसे पहले ज्ञान मिल गया, सुन लिया, उससे पर्यावर्त नहीं है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो बाबा ने आज टाइटल दिया, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो जैसे भील है। वो रहते हैं ना जंगलों में भील लोग, उनको क्या कहते? संस्कार ही नहीं बदलता है ना, तभी तो प्रजा भी नंबरवार होते। हाँ, यही वही तो प्रजा में दास दासी। बाबा ने कहा ना, आज बाबा ने कहा
झाड़ू लगाने वाले, कृष्ण को करनाने वाले, ये भी तो दास दासी में जाते हैं ना। झाड़ू थोड़ी बाबा ने कहा, प्रजा भी नंबरवार होते हैं ना, परंतु वहाँ गरीब साहूकार का सुख सबको रहता है। यहाँ तो दुखी दुख है। भारत सतयुग में सुखधाम था, कलयुग में दुखधाम है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। वर्ल्ड एक है, वर्ल्ड भी एक ही है, भगवान भी एक है, सृष्टि भी एक ही है। नई वर्ल्ड में पहले भारत, अभी पुराना भारत है, जिसको फिर नया बनना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे रिपीट होती रहती है, और कोई इन बातों को नहीं जानते हैं। सब एक जैसा नहीं होता। भले बाबा की बच्चे बने, लेकिन सबके अलग अलग पुरुषार्थ है, सब एक जैसे नहीं। मर्तबा भी वहाँ भी तो अच्छा रहेगा, सबको एक जैसा थोड़ी मिलेगा। वहाँ सिपाही लोग होते नहीं, क्यों? वहाँ कोई डर नहीं होती है। यहाँ डर है, इसीलिए सिपाही आदि रखते हैं। भारत में टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सतयुग में कोई पार्टीशन नहीं होता है। लक्ष्मी नारायण का एक ही राज्य चलता है। वहाँ कोई से पाप भी नहीं होता, माया नहीं होती है, विकार नहीं होते, तो कोई पाप नहीं होता है। अब बाबा कहते, बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा ले लो। तो उसके लिए क्या करनी पड़े? कौन सा? मेरी मत पर चलकर, भगवान की मत पे चलेंगे तो सुख का वर्षा मिलेगा। सदगति का मार्ग एक ही बाप दिखाते हैं। यह शिव शक्ति सेना जो भारत को स्वर्ग बनाती है, यह तन मन धन से सब सेवा में लगाते हैं। उस बापू जी ने तो क्रिश्चियन को भगाया, ये भी तो ड्रामा में था ना। बाकी यह तो सब ड्रामा बाबा ने का कोई, परंतु उनसे कोई को सुख नहीं हुआ। यह मिलेगा, यह होगा, मिलना है सिर्फ बाप से। भले उन्होंने अंग्रेजों को भगाया, बापू ने भारत को स्वाधीन किया, लेकिन बाबा ने कहा वो सुख नहीं दे सकता जो बाबा सुख देते हैं। बाकी यह सब खत्म हो जाएगा। कहते बर्थ कंट्रोल करो, उसके लिए माथा मारते रहते हैं, होगा कुछ भी नहीं। अभी थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाए, फैमन पड़ जाएगा, 1-2 में मारा मारी हो जाएगी। थोड़ा सा लड़ाई अब सुन रहे हैं ना, कितने लोग मर रहे, कैसे भी विदेशों में तो लगा पड़ा। विनाश की दृश्य तो पहले वहां से ही शुरू होगी ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है। जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप की ही श्रीमत पर चलना है। जीते जी बलि चढ़ना माना क्या? अर्थात बाप का बनकर बाप ही की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले बनना है। सिर्फ एक जगदम्बा थोड़ी है, हम सारे क्या है? संगम युग परमाष्ट जगदम्बा है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्वों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। वरदान।
सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। वरदान है सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। माना कोई भी बाबा की बच्चा है, बाबा कहता 9 लाख भी लास्ट दाना भी मुझे उतना प्रिय है जितना फास्ट आने वाले। भगवान को तो सब प्रिय है ना। तो ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का जीवन वरदान प्राप्त करना, यही पहले सबसे पहला जन्म का वरदान है। यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना। कौन सा? विशेष आत्मा, ये याद रखना। यह वरदान को जीवन में लाना है। यह वरदान को जीवन में लाना है। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। सेवा में, कोई भी सेवा में अगर हम सहयोगी बनते हैं तो माना सहज योगी बनना है। तो इसी वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। इसी वरदान को कौन सा में विशेष आत्मा हो तो बाबा ने का स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। स्लोगन, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। आज 12 अक्टूबर है। आज का अव्यक्त इशारा, समय की समीपता के कारण नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। समय की समीपता के कारण नई नई बातें, संस्कार का हिसाब किताब के काले बादल भी आएंगे। लेकिन कितने भी काले बादल आए, आप अपनी उड़ती कला की स्टेज पर स्थित रहना तो गहरे काले बादल भी बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हो जाएंगे। सिर्फ छोटा सा स्लोगन याद रखना कि सफल करके सफलता पानी, सफल करके सफलता पानी। ओम शांति।